मंडे का दिन था। रीटा के अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की जीप्स खड़ी थी और कुछ जीप्स अपार्टमेंट के पास आ रही थी। रीटा के कत्ल के बारे में पुलिस को उसकी हाउसमेड ने फोन करके बताया था। अपार्टमेंट में पुलिस की फोरेंसिक टीम क्राइम सीन की तहकीकात कर रही थी। पुलिस को रीटा के अपार्टमेंट में वो बैग मिला था जिसमें 95 लाख रुपए थे। पार्कर और जिमी भी वहीं मौजूद थे। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई सुराग। कमरे की साफ सुथरी कंडीशन देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि खून इसी कमरे में हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं मिला। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि कातिल रीता के अपार्टमेंट में आया कैसे। एक बात तो कंफर्म हो गई जिमी, कातिल कोई सीरियल किलर ही है। उसने पैसों से भरे बैग को छुआ तक नहीं और अपार्टमेंट से कोई कीमती चीज भी चोरी नहीं हुई है। सर, वॉचमैन ने स्टेटमेंट दिया है कि शनिवार की रात जब रीटा ऑफिस से आई तो उसके हाथ में एक काला बैग था। रीटा किस कंपनी में काम करती थी जिमी? जेसन एक्सपोर्ट्स, सर। ऑफिस में जेसन बदहवास हालत में बैठा हुआ था। केबिन से 1 करोड़ रुपए वाला बैग गायब था। रीटा भी अब तक ऑफिस नहीं आई थी। वो पुलिस को फोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि रिसेप्शनिस्ट केबिन में आई। सर, 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर्स? ठीक है, उन्हें रिसेप्शन में ले जाओ, मैं वहीं आता हूँ। रिसेप्शन में पार्कर और जिमी जेसन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर जेसन पर पड़ी जो उनकी तरफ आ रहा था। मैं पुलिस स्टेशन फोन करने ही वाला था कि आप लोगों के आने की खबर मिली। आप फोन क्यों करने वाले थे मिस्टर जेसन? मेरे ऑफिस कैबिन से 1 करोड़ रुपया चोरी हुआ है। आप अपनी ऑफिस में इतना सारा कैश रखते हैं? मैं एक प्रॉपर्टी की डील करने वाला था ऑफिसर। मेरे अलावा इन पैसों के बारे में सिर्फ मेरी असिस्टेंट मैनेजर रीटा जानती थी। उसी ने बैंक से ये पैसे विथड्रॉ किए थे। क्या आपको किसी पर शक है? शक तो किसी पर नहीं है, पर रीता आज अब तक ऑफिस नहीं आई है। अब वो कभी आएगी भी नहीं। क्या मतलब? हमें उसके घर से उसकी लाश मिली है। क्या? शनिवार की रात को किसी ने उसका खून कर दिया। रीटा मर चुकी है? दिस इज अनबिलीवेबल। उसके घर से मिस्टर जेसन हमें एक बैग मिला है जिसमें 95 लाख रुपए थे। मतलब पैसे रीटा ने चोरी किए थे? हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, रात को ऑफिस कौन बंद करता है? प्यून यादव और सुरेश। सबके जाने के बाद वही ऑफिस बंद करते हैं। हमें उन दोनों से मिलना है। स्टोर रूम में पार्कर और जिमी प्यून सुरेश से मिले। सुरेश ने उन्हें बताया कि शनिवार की रात को वो जल्दी घर चला गया था और प्यून यादव ने ऑफिस बंद की थी। हमें यादव से बात करनी है। कहाँ है वो? वो तो मर गया साहब। संडे सवेरे सवेरे उकी तबीयत खराब हुई। उकी मेहरारू उका अस्पताल ले गई और उकी मौत हो गई। जिमी, पता करो यादव की मौत यूं अचानक कैसे हो गई। अपने ऑफिस की केबिन में जेसन बहुत परेशान हाल में था। जब बैंक से बड़ी रकम निकाली जाती है तब बैंक्स नोटों के सीरियल नंबर्स का रिकॉर्ड रखती है। अगर सीरियल नंबर्स मैच हो गए तो वो पैसा जेसन को लौटा दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 हफ्ता लग सकता था। जेसन को वो पैसे आज रात को टोनी को देने थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। टोनी अपनी ऑफिस में था जब उसके फोन की रिंग बजी। उसने देखा कि ये जेसन का कॉल है। बोलो जेसन। मिस्टर टोनी, मेरी ऑफिस में एक प्रॉब्लम हुआ है। जानता हूं, तुम्हारे स्टाफ की एक लड़की रीटा ने पैसे चोरी किए और शनिवार की रात को उसका मर्डर हो गया। जो पैसा तुम्हें आज रात मुझे देना था वो अब पुलिस के पास है ना? तुम ये सब कैसे जानते हो? मेरी आंख और कान हर जगह है जेसन, पुलिस डिपार्टमेंट में भी। पैसे चुकाने के लिए मुझे 1 हफ्ते का और टाइम चाहिए। मैं एक गलती हमेशा माफ करता हूं। अगले हफ्ते तुम्हें 2 किश्त एक साथ देनी होगी। 2 किश्त समझते हो ना जेसन? 2 करोड़ रुपए। 1 हफ्ते बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अदृश्य डायन जो जेसन के पास खड़ी थी समझ गई थी कि जेसन एक और मुसीबत में फंसा हुआ है। शाम को जिमी
पार्कर को इन्वेस्टिगेशन की ब्रीफिंग दे रहा था। सर, प्यून यादव की मौत लैंडजीन नाम का जहर खाने से हुई है। इसी जहर की शीशी फॉरेंसिक वालों को रीटा की पर्स से मिली थी, राइट? हाँ सर, और यादव की बीवी ने बताया कि शनिवार की रात को यादव ऑफिस से 5 लाख रुपए लाया था। मतलब साफ है जिमी, रीटा ने यादव को पैसे भी दिए और बहाने से जहर भी दिया। हाँ सर, लेकिन असल प्रॉब्लम तो रीटा है। उसका कत्ल किसने किया? रात के करीब 10 बज रहे थे। डायन अब अस्पताल के खंडर में बैठी हुई थी। डायन फिर 100 साल पहले के वक्त के बारे में सोचने लगी जब वो ग्रेसी थी। महल के बगीचे की उस पहली मुलाकात के बाद विल्सन से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों छुप छुप कर एक साथ वक्त गुजारने लगे। दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया था कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ग्रेसी बहुत खुश थी। वो ये नहीं जानती थी कि जब खुशियों के बादल जिंदगी में आते हैं तो बहुत जल्द गमों की बारिश भी होती है। ग्रेसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब वो विल्सन के साथ थी तो किसी ने उन दोनों को देखा। ये विल्सन की बड़ी बहन थी जिसका नाम जेनिफर था। ग्रेसी को विल्सन के साथ देखकर वो गुस्से से उन दोनों के पास आई। विल्सन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ग्रेसी, तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। यहीं रुको ग्रेसी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विल्सन। किस बात की शर्म जेनिफर? ऐसा क्या कर दिया मैंने? घर की एक मामूली नौकरानी के साथ तुम इस तरह घूम रहे हो और पूछते हो क्या किया है मैंने। जबान संभाल कर बात करो जेनिफर। ग्रेसी मेरे बचपन की साथी है। और घर के काम करना कब से बुरी बात हो गई? तो अब इस 2 टके की लड़की के लिए तुम अपनी बड़ी बहन से जबान लड़ाओगे? तुम अगर ग्रेसी के बारे में अनाप शनाप बकोगी तो मुझे जबान लड़ानी पड़ेगी। मैं ग्रेसी को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, ये बात कभी मत भूलना। मैं ग्रेसी को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, ये बात कभी मत भूलना। डायन का ख्याल टूटा। अपने दिल के बेकाबू दर्द से कराहते हुए वो मन ही मन गुरु बाबा से सवाल करने लगी। गुरु बाबा, तुमने कहा था जब विल्सन मुझे वापस मिलेगा तब मुझे मेरा शरीर भी मिल जाएगा। कब मिलेगा मुझे मेरा शरीर? कब मिलेगा गुरु बाबा? डायन को जो शरीर मिलने वाला था वो उस लड़की का था जो 7 समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती थी। वो एक कॉर्पोरेट हाउस में काम करती थी। आज ही उसने अपने जॉब से रिजाइन किया था। इस लड़की का नाम डायना था। और उसकी शक्ल हूबहू 100 साल पहले की ग्रेसी से मिलती थी।